देखिए दोस्तों, आज हमने फिर से एसएससी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस लाया हूं आपके लिए। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और ये पार्ट 27 है। इससे पहले 26 वीडियो आ चुका है, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। तो चलिए हम पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। इसमें बोल रहा है कि cot 13 डिग्री इंटू cot 27 इंटू cot 45 इस तरह करके 77 तक है। ठीक है, तो इसको बनाने के नियम देखिए। पहले हम सूत्र बताते हैं आपको। यहाँ पर है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है क्या, कॉस थीटा। इसी आधार पर ये बनेगा। ठीक है, इसी आधार पर ये बनेगा। तो हम इधर लिखते हैं कॉट। देखिए सब गुना में है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको उठा के यहाँ ले आएंगे, इसको उठा के यहाँ धर देंगे। तो ऐसा हम कर सकते हैं सिंपल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉट कितना 13 डिग्री, और यहाँ जो है गुना में हम यहाँ वाला लिख रहे हैं। तो यहाँ वाला लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस मतलब इस सूत्र के आधार पर लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, कॉट 90 डिग्री माइनस कितना 13 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, 90 में से 13 मतलब 90 में से 13 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 77 ही। 90 में से 10 गया तो 80 में 3 गया तो 77 बचेगा। ठीक है, तो यही मतलब इतना सपोर्ट कर गया, ये से ये मैंने मिला, फिर इससे इसको मिलाना है। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, गुना में cot 27 इंटू इसको, यानी कि cot 90 डिग्री माइनस कितना 27 डिग्री। इसको भी घटाइएगा तो आपको मतलब मिल जाएगा कितना 63 डिग्री। ठीक है, और गुना में ये बीच वाला बचा हुआ है cot 45 डिग्री, यानी cot 45 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, cot 45 डिग्री लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि cot 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। cot 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो 1 से गुना होने के बाद कुछ भी नहीं होगा, बढ़ेगा भी नहीं। तो देखिए यहाँ क्या है, cot 13 डिग्री, यानी cot 13 डिग्री इंटू cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होगा। tan मैंने 13 डिग्री। इसी तरह गुना में ये लिखिए cot 27 डिग्री गुना cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, यानी tan 27 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, इतना में इतना बराबर, ध्यान दीजिए, cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 होता है। cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1, या फिर tan थीटा इंटू cot थीटा, जो मतलब याद तो हम लोग किए हैं कैसा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर उल्टा पुल्टा है तो हम इधर का इधर कर सकते हैं, उससे क्या है, इसमें वो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका मान भी 1, और गुना में यहाँ भी 1 था तो गुना में इसको भी लिख दीजिए, या नहीं हो लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुना 1 यहीं हो गया। यानी 3 बार गुना रहे या 1000 बार गुना रहे, मतलब गुना 1 में जो है 1000 बार भी रहे या 1 बार भी रहे, तो वो गुना में 1 एकम 1 ही आएगा। एक ऑप्शन नंबर ए में है, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा। इसमें बोल रहा है 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, 5वीं और 7वीं संख्या का योग निकालें। यहाँ पर औसत दिया हुआ है 48 8 संख्याओं का, और यहाँ पर योग पूछ रहा है 2 संख्या, यानी 5वीं और 7वीं। तो इसमें तो आपको लग रहा होगा दूसरे रंग, मतलब इसमें देखिए यहाँ पर लिखिए 48, शॉर्ट एकदम आराम से बनाना है। 48 है और औसत 48 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि औसत जब 48 है और 8 संख्या है, तो इसका मतलब 48 से पहले 4 ठो है और 48 के बाद 4 ठो है, दोनों तरफ 4 ठो है। तो हम क्या कर सकते हैं, और है कौन संख्या, विषम संख्या। तो हम क्या कर सकते हैं, 48 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 49, और 48 में 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 47। ध्यान दीजिए, ये दोनों का एवरेज 48 ही होगा। ये दोनों का एवरेज निकालिए, आपको 48 ही मिलेगा। ठीक है, फिर इसमें हम क्या जोड़ सकते हैं, अभी 1 जोड़ें, अब 3 जोड़िए, 48 3 51 हो जाएगा, और इधर 3 घटाइए, यानी कि 48 में से 3 45 बचेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये 4 अंक हो गया, और 4 अंक हमको निकालना है। और नहीं भी निकालिएगा, दिमाग लगा के बना दीजिए, क्योंकि इधर 4 अंक हुआ, इसमें पूछ रहा है 5वीं और 7वीं, यानी 5वीं ये हुआ, ये 6वीं, 1 ठो इधर निकाल लीजिए। 51 लगातार तो है ही, 51 के बाद कितना हो गया 53। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, देखिए इतना से हमारा काम बन जाएगा, यानी 49 53। लेकिन हम पूरे भी निकाल सकते हैं, चलिए हम निकाल ही लेते हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों का एवरेज 48, ये दोनों का एवरेज 48, फिर ये 53 है, और इधर तो इसमें हम क्या जोड़े थे, 3 2 5 जोड़े थे, 5 घटाइए, 5 घटाने के बाद कितना बचता है 43। ठीक है, और 43 के बाद फिर मतलब 1 अंक और निकालना है, इसमें 55 हो जाएगा इधर, इधर क्या हो जाएगा 41। यानी इसमें क्या जोड़ सकते हैं, यानी 7 जोड़े हैं, माइनस किए हैं, इधर 7 जोड़े हैं। ठीक है,
तो यही बात है, 7 जोड़े हैं 7 घटाएं तो सब का एवरेज आपस में कितना है 48। तो हम अंत में ये टोटल का एवरेज भी निकालेंगे तो क्या आएगा 48 ही आएगा। तो यही बात ध्यान रखना है। तो ये 48 आ गया। तो हमको तो यहाँ पूछ रहा है क्या 5वीं और 7वीं। 5वीं ये हुआ, पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं 6वीं 7वीं, यानी 7वीं ये हुआ, यानी 49 + 53 जोड़िए 9 3 12 2 की 1 1 4 5 5 10 यानी 102। 102 ऑप्शन नंबर ए में है, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा। इसमें बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है 1/3 1/5 और 1/6 है। यदि इसका परिमाप 147 है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकालें। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तो बटे में अनुपात है, तो इसको आपको लग रहा होगा कि बहुत मतलब दूसरे टाइप का, लेकिन नहीं, ये कुछ नहीं है। इसमें लिखिए 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। इसमें क्या कीजिए कि ये जो है ना, ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हमारे पास 30 होता है, यही 30 से सब में गुना कर दीजिए। गुना 30 गुना 30 गुना 30 कितना हो जाएगा 3 दाएँ 30 5 छोक 30 6 पंचे 30 कितना हो गया 10:6:5। कितना आसान हो गया। इस तरह का बटे वाला अनुपात हम बना दिए, इस तरह का अनुपात। अब सबसे छोटा भुजा इसमें क्या है, ये है। आइए अनुपात है तो हम इसमें x बैठा दीजिए, क्योंकि यहाँ परिमाप दिया हुआ है तो x बैठा दीजिए, x और यहाँ भी x, यानी 10x 6x 5x। सबसे छोटा 5x है, तो हमको परिमाप कितना है इतना परिमाप। तो ध्यान दीजिए, तो कितना 6 5 11 10 21 x बराबर कितना है 147। तो ये 7 बार से कट रहा है, तो x बराबर कितना हो गया 7। और पूछ रहा है सबसे छोटी भुजा यानी 5x का मान। 5 गुना x का मान 7 माने 35 ऑप्शन नंबर डी में है, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा। इसमें बोल रहा है निम्न संख्याओं को त्रिकोणमितीय अनुपात के संदर्भ में मान ज्ञात करने के लिए हल कीजिए। तो यहाँ क्या है sin a + cos a इंटू 1 - sin इंटू cos a। तो इसमें ये है कि देखिए दोस्तों, ये हम पहले आपको सूत्र ही बताते हैं, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि ये कैसे बनेगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ये त्रिकोणमिति का भले है लेकिन ये मतलब अलजेब्रा का सूत्र से बनेगा। यहाँ अलजेब्रा का सूत्र ये होता है कि AQ + BQ बराबर क्या होता है, AQ + BQ बराबर A + B इंटू A² - AB + B², ये होता है। अब माइनस वाला भी सूत्र होता है, माइनस यहाँ BQ बराबर यहाँ A - B होगा और इधर हर जगह प्लस होगा, A² प्लस AB और प्लस B²। ध्यान दीजिए, प्लस वाला सूत्र में ओनली यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है, और माइनस वाला सूत्र में यहाँ पर पहले ही माइनस हो जाता है, हर जगह प्लस होता है। याद रखने का अपना अपना नियम है दोस्तों, आप लोग जिस तरह याद रख सकते हैं। क्या है इसमें यहाँ पर मतलब प्लस वाला सूत्र में ओनली यहाँ बीच में माइनस पड़ता है, जबकि माइनस वाला सूत्र में जो है शुरू में ही माइनस पड़ जाता है, बाकी सगरू प्लस रहता है। तो ये बात अपना अपना आप लोग याद करने में आपको जिस तरह मदद मिलती है उस तरह कर सकते हैं। तो हमारा ये जो प्रश्न है वो इस पर लागू होता है, ये वाला सूत्र AQ + BQ पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे लागू होगा, ये देखिए यहाँ माइनस तो है ही, आपको बताए हैं। तो ये जो है हम इधर लिखते हैं sin A और प्लस cos A इंटू है, यहाँ पर ब्रैकेट से घेर दीजिए। एक का मान दोस्तों हम लिख सकते हैं sin² A + cos² A बराबर 1 ही होता है। sin² A + cos² A का मान क्या होता है 1 होता है। तो 1 बराबर ही हम क्या लिख रहे हैं sin² A + cos² A, ठीक है। इतना हो गया। हम क्या लिखें 1 का मान लिखें। अब हम इसको फिर से लिख रहे हैं, यानी माइनस में sin A इंटू cos A। ध्यान दीजिए हो गया सूत्र पर मेरा। इसमें है क्या A और B शुरू में ही है और A भी जो गुना में है ये बाद में यहाँ पर है। तो क्या दिक्कत है, इसको इधर कर देंगे इसको इधर कर देंगे तो हो ही जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं sin QA + cos QA, यानी ये वाला आंसर हमारे सामने कौन है
साइन क्यों है इसमें प्लस है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, इसमें बोल रहा है एक वृत्ताकार पथ की बाहरी एवं आंतरिक परिधियों का अनुपात जो है इतना है। परिधियों का अनुपात है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है, परिधियों का अनुपात 5:4 है। यदि पथ 50 मीटर क्या है चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या मतलब निकालने बोल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम एक वृत्त बनाते हैं, पहले वृत्त बनाकर हमको समझना है। चलिए ये बड़ा वृत्त है और इसके अंदर एक छोटा सा वृत्त भी डालना है। तो ये रहा मेरा छोटा वृत्त। छोटा वृत्त के बाद इसमें बोल रहा है कि इसका क्या है रास्ता कितना है 50 मीटर। तो ये वाला मान लीजिए रास्ता है, क्या है चारों तरफ से क्या है रास्ता है, ये वाला टोटल 50 मीटर का रास्ता है, ठीक है। तो ये 50 मीटर का रास्ता है और उसके बाद बड़ा वृत्त का त्रिज्या मानिए ये है और छोटा वृत्त का त्रिज्या किधरों से बना लिए, चलिए यहाँ बना लेते हैं। ओह सॉरी गलत से बन रहा है, तो हमको सीधा बनाना है तो सीधा इस तरफ बना लीजिए, यानी कि ये छोटा वृत्त है, ठीक है। हम इधर भी बना सकते हैं दोस्तों, हमको उससे क्या है, हमको किधर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि इसमें दिया हुआ है इसका माने परिधियों का अनुपात। तो वृत्त का परिधि यानी क्या होता है 2πr, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। तो 2πr जब है तो इसमें हमेशा जैसे परिधि का बटे में निकलेगा तो ये 2 और पाए तो हमेशा कट ही जाएगा, यानी r का मान ओनली लिखाएगा। तो r का मान हमारे पास क्या हो सकता है, r का मान तो दिया हुआ है नहीं, तो हम छोटा हमको जो निकालने बोल रहा है जैसे आंतरिक वृत्त की त्रिज्या निकालने बोल रहा है तो इसको हम x मानते हैं, ठीक है। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या हमको x मानना है। x मानने के बाद मान लीजिए इतना दूर तक क्या है x है, तो इधर तो 50 है ना, इसकी दूरी कितना है 50 मीटर। तो x प्लस मैंने बड़ा वृत्त का मैंने छोटा r हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। मतलब r बराबर कितना है x और ये बड़ा वाला r बड़ा वृत्त का r क्या है x प्लस 50, ठीक है। तो यही ध्यान में रखना है, हमको क्या करना है इधर लिखना है, इधर जो है यानी ओनली r ही बचता है तो हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 50, ठीक है। लेकिन हमको बड़ा वृत्त ऊपर में लिखना था, ठीक है। तो बड़ा वृत्त हम लिख लेते हैं ऊपर में, चलिए इसको मिटाते हैं। बड़ा वृत्त ऊपर में लिखना है x प्लस कितना है 50/x, क्योंकि बड़ा वृत्त ऊपर में इसलिए लिखना था दोस्तों कि ये देखिए इधर बोल रहा है बाहरी तथा आंतरिक त्रिज्या, यानी पहले बाहरी बोल रहा है, बाहरी का 5 है और आंतरिक का 4 है। तो बाहरी का हम इधर लिखें इतना और आंतरिक का कितना है 4, तो ये 4, तो यानी 5/4। अब ध्यान दीजिए इसको गुना कीजिए, यानी 5x बराबर 4x प्लस 5 चौक 20, 4x 5 चौक 20 पर 1 0 200 हो गया, यानी ये 5 में से 4 चला जाएगा तो x बराबर कितना हो गया 200। ध्यान दीजिए x यानी छोटे वृत्त का त्रिज्या ही हम x माने थे, छोटा वृत्त का त्रिज्या x बराबर कितना आ गया 200 और 200 ऑप्शन नंबर सी में है, सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही है और आगे भी इस तरह का वीडियो आता रहेगा, तो दोस्तों वीडियो को देखना ना भूलें। तो आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।